Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous videos, we were discussing about the lesson, the tale of Melon City, that when the king lost his crown under the ark, he became extremely angry and ordered to hang the chief of the builders. But the chief builder blamed the workmen. The workmen blamed the masons. The mason blamed the architect, and finally the architect blamed the king. When the king was unable to decide who was the real culprit, then he wanted to take advice or counsel from the wisest man of the city. And we have discussed that what did the wisest man of the city suggest the king, and why was he considered the wisest man of the city. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से राजा ने जब आदेश दिया कि मेहराब का निर्माण किया जाए और उससे वह गुजर रहा था, तो उसका मुकुट मेहराब से टकराकर गिरने के बाद वो शांति प्रिय राजा कैसे अशांत हो जाता है। और सबसे पहले उसने चीफ बिल्डर को ब्लेम किया। चीफ बिल्डर अपने बचाव में कहता है कि ये तो मजदूरों की गलती है, मजदूरों ने अपना दोष सीधे ब्लेम कर दिया अपने आप को बचाने के लिए कि bricks were made up of wrong size, that is masons were responsible for it. The masons blamed the architect. मैसन ने आर्किटेक्ट को ब्लेम किया और फाइनली आर्किटेक्ट ने अपने डिफेंस में कहा कि जब उन्होंने राजा को दिखाया था उसका प्लानिंग, तो राजा ने ही उसमें सुधार कर दिया था। इसका मतलब कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राजा को समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में रियल कल्प्रिट कौन है, और राजा उस देश के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेना चाहता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि व्हाट डिड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी suggest the king, suggest the king। और दूसरा पार्ट कि why was he considered, why was he considered the wisest man। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी और कंट्री सजेस्टेड द किंग टू हैंग द आर्क which was a lifeless thing, because in his opinion the ark was the main culprit। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसने राजा को क्या सलाह दिया कि आर्क को ही फांसी दे दी जाए। उसकी नज़र में आर्क ही सबसे बड़ा दोषी था, क्योंकि राजा का मुकुट उसी से टकराकर नीचे गिरा था।
Why was he considered the wisest man? He was considered the wisest man of the city because he was the oldest man of the city, who could neither walk nor see. So old he was, and therefore he was considered the wisest man of the city. तो वहाँ के लोगों ने उसे सबसे बुद्धिमान इसलिए माना गया क्योंकि वो शहर का सबसे वृद्ध व्यक्ति था। न वो चल सकता था, न देख सकता था, इसीलिए उसे सबसे बुद्धिमान माना गया। और लेकिन उसने यहाँ पर भी सटायर है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कितना मूर्खतापूर्ण सलाह दिया कि आर्क को ही हैंग कर दिया जाए। जब आर्क को ले जाया जा रहा था तब एक काउंसिलर ने आर्क के बचाव में क्या कहा। कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वन ऑफ द काउंसिलर्स से इन द डिफेंस ऑफ द आर्क, डिफेंस ऑफ द आर्क। आर्क के बचाव में राजा के मंत्रियों में से एक ने क्या तर्क दिया। तो क्या तर्क दिया? तो इन द डिफेंस ऑफ द आर्क, इन द डिफेंस ऑफ द आर्क, one of the counselors told that the ark had touched the head of their majesty। मैजेस्टी अब शब्द नहीं चलते हैं जनरली। पहले राजा के लिए प्रयुक्त होता था योर मैजेस्टी, योर एक्सीलेंसी, जिसको हिंदी में श्रीमान, महाराजाधिराज, उर्दू में उसी शब्द को हुजूरे आलम या जहां पनाह कहा जाता था। तो उस आर्क के डिफेंस में क्या कहा राजा के मंत्रियों में से एक ने कि चूंकि यह आर्क हमारे राजा के मुकुट को, सर को छू लिया है, सो दे कुड नॉट हैंग इट, सो दे could not hang it shamefully। इसलिए वे लोग निर्लज्जता पूर्वक इसे फांसी नहीं दे सकते। अब देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक करके वहाँ पर चीफ बिल्डर से चला। चीफ बिल्डर ने ब्लेम किया। हर बार जो है लोगों को लगता था कि दोषी मिल गया है, फांसी होगी, तो चीफ बिल्डर ने वर्कमैन को ब्लेम किया। इस सीक्वेंस को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि किसने किसको ब्लेम किया। तो चीफ बिल्डर ने वर्कमैन को, वर्कमैन ने ब्रिक के साइज को रिस्पॉन्सिबल माना, मतलब मैसन्स पर। मैसन्स ने आर्किटेक्ट को, और आर्किटेक्ट ने किंग को ब्लेम किया। जो वाइजेस्ट मैन था, वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी, इसने किसको ब्लेम कर दिया? आर्क को ही। और जब आर्क को फांसी होने जा रही थी तो राजा के मंत्रियों में से एक ने क्या कह दिया कि चूंकि इस आर्क ने उनके राजा के मुकुट को छू दिया,
इसलिए वे लोग निर्लज्जता पूर्वक इसे फांसी नहीं दे सकते। राजा न्यायप्रिय था, इस बात को सुन लिया। अब देखिए आगे कह रहा है कि लेकिन तब तक जो भीड़ थी वो बेकाबू हो चुकी थी। अब यहां पर देखिए, जब आर्क के बचाव में राजा के मंत्रियों में से एक ने कहा कि आर्क हैड टच द हेड ऑफ दियर टच द क्राउन टच द हेड ऑफ दियर मैजेस्टी सो दे कुड नॉट हैंग इट सेमफुली, तब उसके बाद जो है राजा क्या बोलता है, ट्रू म्यूज द किंग। अब अगला लाइन को हम लोग यहां देखें, ट्रू म्यूज्ड द किंग। म्यूज्ड यहां थिंक ओवर, विचार करने के लिए। बाय नाउ द क्राउड, बाय नाउ द क्राउड restless was muttering aloud। अब यहां देखिए, जैसे ही बोला कि चूंकि इस आर्क ने हमारे राजा के मस्तक को छू लिया, हम लोग इसे बेशर्मी से फांसी नहीं दे सकते। राजा बोला ट्रू म्यूज द किंग, राजा बोला तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तब तक बट बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, तब तक भीड़ बेचैन हो गई। और मटरिंग मतलब बड़बड़ाना। अब यहां पर मटरिंग धीमे स्वर में बोलना होता है, बड़बड़ाहट, लेकिन वहां पर एलाउड भी है। साथ में देखिए, द क्राउड मटरिंग अलाउड, कंट्राडिक्शन है यहां। वो क्राउड जो थी, भीड़, वो जोर जोर से आपस में बड़बड़ाने लगी कि ये सनकी राजा बार बार फांसी कहता, लेकिन फांसी किसी को होती नहीं। द किंग परसिव्ड दियर मूड, द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled, the king perceived their mood। किसके मूड को किसने परसीव किया? राजा जब भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, बड़बड़ाने लगी कि बार बार फांसी की आदेश होती है, लेकिन किसी को फांसी होती नहीं, तो भीड़ जब जोर से चिल्लाने लगी तो राजा उनके स्वभाव को भांपा। तो स्वभाव को भांपने के बाद राजा भी ट्रेम्बल्ड, वो भी गुस्से में कांपने लगा। कितनी मजाल उसकी प्रजा की। एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, और जितने लोग वहां पर एकत्रित थे उसको संबोधित करते हुए राजा ने क्या कहा कि लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन। अब सीधे कार्यवाही ही रोकने का आदेश दिया। लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन, लेट अस पोस्टपोन consideration of finer points like guilt, of finer points like guilt,
The nation wants a hanging. The nation wants a hanging. Hanged must be someone. Hanged must be someone. Hanged must be someone. Hanged must be someone, and that immediately. अब यहां पर देखिए, जब राजा उनके स्वभाव को भांपा तो राजा गुस्से में स्वयं कांपने लगा और क्या बोला कि लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। राजा बोला कि अब इस कार्यवाही को ही रोक दिया जाए और अब इस पर कोई विचार नहीं होगी कि हु इज द रियल कल्प्रिट, आखिर दोष किसका है। हमारे देश को फांसी चाहिए तो फांसी होगी, चाहे उसकी गलती रहे या नहीं। अब देश फांसी की मांग कर रहा है तो फांसी होगी। हैंग्ड मस्ट बी समवन, तो किसी न किसी की तो होगी, और जो यहां एकत्रित हैं उसी में से किसी की होगी, चाहे उसकी गलती रहे या नहीं। आप सोचिए जरा कि उस समय जो वहां पर भीड़ एकत्रित होगी, आपस में उन लोगों में किस तरह का भय व्याप्त रहा होगा कि पता नहीं कि बलि का बकरा कौन बनने जा रहा है। राजा आदेश दिया कि देश को अब इस पर कोई विचार नहीं होगा कि गलती किसकी, चूंकि हमारे देश को फांसी चाहिए तो फांसी होगी, और वो भी तत्काल होगी, और जो यहां एकत्रित है ना उसी में से किसी न किसी की होगी। तो किस तरह की एनार्की, किस तरह की अराजकता, किस तरह का भय का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया होगा। यू कैन जस्ट इमेजिन। द न्यूज वाज सेट अप समवॉट हाई। अब यहां पर देखिए अगले लाइन में राजा ने आदेश दिया कि देश को फांसी चाहिए तो फांसी होगी, और किसकी गलती है इस पर अब विचार नहीं होगा। द न्यूज, फांसी के फंदा को भी बोलते हैं। द न्यूज वाज सेट अप सम व्हाट हाई। द न्यूज फांसी का फंदा। द न्यूज वाज सेट अप somewhat high. Somewhat high. Each man was measured by and by. Each man was measured by and by. But only one man was so tall. But only one man was so tall. He fitted one man, that was all. One man, that was all. He was the king. He was the king. His
majesty was therefore hanged by रॉयल डिक्री। रॉयल डिक्री मतलब राज्यादेश, राजा का आदेश, राज्यादेश। नूज फांसी के फंदे को कहते हैं। अब यहां देखिए, राजा ने क्या बोला कि देश को फांसी चाहिए तो फांसी होगी और तत्काल होगी, और जो यहां पर हैं उन्हीं में से किसी न किसी को होगी। राजा आदेश दिया कि फांसी का फंदा लगाया जाए। द नूज वाज सेट अप समवॉट हाई। एक सर्टेन ऊंचाई पर फांसी का फंदा लगा दिया गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाई एंड बाई। और राजा ने क्या आदेश दिया कि एक एक करके सबको मापा जाए, जो उस फंदे में फिट कर जाए उसी को लटका दिया जाए। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना मूर्खतापूर्ण उसका निर्णय था कि चाहे उसका दोष रहे या नहीं, एक सर्टेन ऊंचाई पर फांसी का फंदा लगाया गया और हर व्यक्ति को ले जाकर मापा जा रहा था कि कौन उसमें फिट करे। जो फिट कर जाए उसी को लटका देना है। यू कैन इमेजिन किस तरह की वहां दहशत, भय, निराशा की माहौल रही होगी। जिसको भी ले जाया जाता होगा इस तरह से देखता होगा कि कहीं मैं ही तो उस फंदे में फिट नहीं कर जाऊंगा। हर व्यक्ति को मापा गया। ईच मैन वाज मेजर्ड बाई एंड बाई, बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल। लेकिन जितने वहां पर लोग एकत्रित थे उसमें एक ही व्यक्ति उतना लंबा था जो उसमें फिट कर सका। ही वॉज जो है वन मैन, ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल, ही वॉज द किंग। और कौन फिट किया? ही वॉज द किंग। वो स्वयं राजा ही था। और इस प्रकार से उस मूर्ख राजा को अपने ही आदेश से फांसी की सजा हो जाती। कितनी बड़ी सटायर, आयरनी कह सकते हैं इसको, विधि की विडंबना कि जो दुनिया को फांसी का आदेश दे, फांसी के आदेश को माफ करने की क्षमता जिसमें निहित हो, और उस राजा को अपने ही आदेश से फांसी हो जाती। अगर थोड़ा सा भी ब्रेन होता तो बोल सकता था कि मेरे अतिरिक्त सबको माप लो, बच जाता। क्या बोला कि जितने लोग हैं यहां एकत्रित उसी में से फांसी होगी, और जितने लोग एकत्रित हैं सबको एक एक करके मापो, और जो उस फांसी के फंदे में फिट कर जाए उसी को लटका दो। हर किसी को मापा गया, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि कोई उस फंदे की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। एक ही व्यक्ति पहुंचा, और वो कौन था? राजा। और इस प्रकार से उस राजा को अपने ही आदेश से फांसी हो जाती है। अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि हाउ वाज द किंग हैंग्ड बाय हिज रॉयल डिक्री। बहुत ही तो हु वाज हैंग्ड एट द एंड ऑफ द हैंगिंग प्रोसीडिंग, तो दैट वाज द किंग। अब यहां पर जो है हाउ वाज द किंग, हाउ वाज द किंग हैंग्ड बाय हिज रॉयल डिक्री। राजा को अपने ही आदेश से कैसे फांसी हो जाता है। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर कि when the crowd became restless
जब भीड़ रेस्टलेस बेचैन हो गई, द किंग ऑर्डर्ड टू सेट अप ए नूज, फांसी का फंदा लगाने के लिए राजा ने आदेश दिया, नूज, एंड ही ऑल्सो ऑर्डर्ड, साथ में उसने ये भी आदेश दिया, ऑर्डर्ड दैट whoever will be fitted the noose will be hanged। साथ में क्या बोला कि जो भी इस फांसी के फंदे में फिट करेगा उसी को फांसी दे दी जाएगी। Each man was measured, each man was measured, हर व्यक्ति को मापा गया, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली ओनली द किंग फिटेड द न्यूज, हर किसी को मापा गया, लेकिन दुर्भाग्य से वहां तक पहुंचा कौन? केवल और केवल राजा। दस इन सच वे, और इस प्रकार से, इन सच वे द किंग वाज हैंग्ड बाय हिज रॉयल डिक्री, और इस प्रकार से उस मूर्ख राजा को अपने ही आदेश से फांसी हो जाती है। देखिए, तो जैसी उसकी करनी थी वैसा ही उसको रिजल्ट मिला। अगर आप सोचिए कि उसके मूर्खता का ये पुरस्कार था कि उसको अपने ही आदेश से फांसी हो जाती है। अगर ये कोई मतलब नहीं हुआ, उस राज्य में की प्रजा, उस राज्य के लोग कितने सुरक्षित होंगे जहां पर राजा को अपने ही आदेश से फांसी हो जाए। और किस तरह से, तो देखिए, किसी भी जो मेन थीम है कि किसी भी, चाहे वह घर हो या गांव हो, शहर हो या राज्य हो या देश हो, वहां के लोग तभी सुरक्षित होंगे, वहां पर पीस और लिबर्टी, उनकी शांति और उनकी आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब वहां का जो रूलर हो वो स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन का हो, वो सख्त हो, दृढ़ इच्छा शक्ति का हो, एंड ही वॉज एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। और नहीं तो अगर वहां का राजा ढुलमुल नीति का होगा तो उस राज्य में कभी भी वहां के नागरिकों को या वहां के किसी भी व्यक्ति को कभी भी पीस और लिबर्टी नहीं मिल सकती। दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। अब अगर जज के सामने, यू कैन जस्ट इमेजिन
कि अगर जज के सामने कोई मुजरिम जाए और बोले कि सर इसमें मेरी नहीं, गोली तो मेरे गन से निकली, तो इसके लिए गन रिस्पॉन्सिबल है, और जज निर्णय दे कि गन को ही फांसी दे दो। गन बोले कि गोली जिम्मेवार है, वो कहे गोली को फांसी दो। बोले कि उसके अंदर का बारूद जिम्मेवार है, उसको फांसी दे दो। तो क्या कभी भी न्याय व्यवस्था कायम हो सकती है? इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने अब तक जो इस पोएम में देखा, जो सटायरिकल टोन में विक्रम सेठ ने लिखा है कि किस प्रकार से जो है वो राजा को कहा गया कि शांति प्रिय और न्याय प्रिय था, वो कितना न्याय प्रिय था। देखिए कि उस राजा को अपने ही आदेश से फांसी हो जाती। अब हम लोग अगले जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वहां पर राजा चुनने की क्या परंपरा थी। राजा के मौत के बाद उस देश में राजा चुनने की क्या परंपरा थी, और किन परिस्थितियों में उस देश का राजा एक तरबूज बन जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।